हेलो नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो कल हमने पढ़ा था उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था इसको देखें। पहले हमने एपी में पढ़ा था कि एपी का कोई ऐसा जो क्रम है जो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे 2 का टेबल हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि जितना का टेबल है उतना और जितना आपको टर्म निकालना है, जैसे मान के चलो कि 20वां टर्म निकालना है, 2 का टेबल है तो 20 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका 20वां टर्म निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा कि अगर टेबल के फॉर्म में ना हो, कोई एपी है और वो टेबल के फॉर्म में नहीं है, फिर उसका 20वां पद या 10वां पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने उसके लिए आपको बताया था कि जितना जैसे मान के चलो 20वां पद है तो पहला से 20वां पद आपको निकालना है तो एक में हम कितना जोड़ेंगे कि 20 आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो एक में हम 19 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो 19 और जितना का कॉमन डिफरेंस होता है उस कॉमन डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको प्लस कर देते हैं। मैंने ये सारे चीज़ पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर आप इस वीडियो पर अभी नए हैं तो जाइए पहला वीडियो देख लीजिए, एकदम अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया था। फिर आपको सम निकालने के लिए बताया था कि कोई एपी है उसका सम मतलब कि पूरा एक पहला टर्म से लेकर और जितना टर्म तक है 20वां या 50वां टर्म का है कि आपको यहाँ तक सम निकाल के बताना है। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने जाना था। फिर ये भी जान लिया कि कोई नेचुरल नंबर है उसका सम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो नेचुरल नंबर का भी हमने बता दिया था कि उसमें उसका योग निकालने के लिए फार्मूला का उपयोग करते हैं n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो चलिए कुछ देखते हैं, उससे अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। तो हमने कल पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कुछ हमने पढ़ा था कि संख्या मान के चलो यहाँ 101, 102, 103 ऐसे करके 200 तक लिखा हुआ है। ठीक है ना, 200 तक आपको इसका सम ज्ञात करना है कि इसका सम क्या होगा। तो हमने इसके लिए कल फार्मूला बताया था कि इसका फार्मूला होता है n इंटू n+1/2। ये फार्मूला मैंने बताया था, लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। ठीक है ना, इस फार्मूले का हम उपयोग तब करते हैं जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। बट यहाँ देखो संख्या 1 से स्टार्ट होकर ना, ये संख्या स्टार्ट है 101 से। ठीक है ना, संख्या 101 से स्टार्ट होकर और 200 तक है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम संख्या 1 से लेकर, यहाँ देखो संख्या 1 से लेकर हम ऐड कर देंगे 100 तक। ठीक है, तो इतना हम ऐड कर देंगे, 1 से 100 तक ऐड करेंगे। फिर इधर उतना ही हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे, माइनस कर लेंगे 1 से लेकर 100 तक। 1 2 3 ऐसे करके हमको 100 तक माइनस कर लेना है। ठीक है, मैंने कल इसको अच्छा से समझाया है, यहाँ भी मैं अच्छा से समझा रहा हूँ। हम इसको ऐड कर देंगे, जितना इधर ऐड करते हैं उतना ही उधर माइनस करते हैं। फिर हमारा 1 से लेकर 200 तक हो गया। तो इसके लिए मेरा फार्मूला वायलेट हो गया 1 से 200 तक का। तो n इंटू n+1/2। तो n का वैल्यू है 200 मैंने लिख दिया। फिर इसमें 1 प्लस कर देते हैं, n+1 है, इसका मतलब n में 1 प्लस कर देना है। तो 200 और 200 1 हो जाएगा, 1 करेंगे तो बटा में 2 है। फिर माइनस कर देंगे 1 से 100 तक। मैंने आपको कल बताया था कि नेचुरल नंबर का जो योग होता है 1 से 100 तक, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका आंसर पका पकाया होता है 50-50। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटानिया 50-50 बिस्किट भी आता है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ ऐसा बोला था कि जिससे आपको उस टर्म को आप याद रख पाएँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा उसका काम है, अभी आगे भी उसका बहुत सारा काम है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो नेचुरल नंबर है 1 से 100 तक का जो नेचुरल नंबर का सम होता है वो 50-50 होता है। तो यहाँ हमको 1 से 100 तक का सम निकालना है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं अभी एक बार और उसको लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो n का वैल्यू 100 है, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 101 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50-50 हो जाएगा। मैंने कल बताया था आपको, इसको काट लोगे तो 50-50 हो जाएगा। इसको काटो तो ये हो जाएगा 100
अब ये हो जाएगा 201, फिर 20 यहाँ उतर जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे 50-50, ठीक है। 50-50 यहाँ से माइनस कर लो। 50-50 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 माइनस करो 0, फिर 0 से 5 जाएगा, 0 से 5 जाएगा तो वह ये हाथ में आ जाएगा 10, तो 5 हो गया। फिर हो गया 0, 0 से 0 हो गया, फिर आ गया ये 5, ये हो गया 10 से 5 हो गया, फिर ये बचा 1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 15050, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे करके बनाएंगे। इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा क्लियर होता जाएगा। मेरे ख्याल से इसको आप लोग समझ लिए होंगे। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मान के चलो यहाँ देखो संख्या आपको कहाँ से दिया था, 101, 2, 3 ऐसे करके संख्या दिया था। यहाँ 100 तक संख्या आपका गायब था। इस फार्मूला का हम उपयोग तब करते हैं जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, ठीक है ना। जब संख्या 1 से स्टार्ट होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। तो मैंने 1 से 100 तक ऐड कर लिया है। तो जब इधर ऐड करेंगे तो इधर आपको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। संख्या को बराबर करने के लिए आपको इधर ऐड करना है तो इधर माइनस भी करना पड़ेगा। तो उधर ऐड करके मैंने इधर माइनस कर दिया। अब मेरा 1 से लेकर 200 तक संख्या मेरा नेचुरल नंबर में हो गया। उसका फार्मूला आता है n × n+1। n का वैल्यू 200 है। अब देखो 200 और फिर n+1, तो मैंने 200 और +1 कर दिया तो 201 हो गया। नीचे बटे में 2 है, 2 कर दिया। अब यहाँ देखो फिर अब माइनस वाला इतना का तो मेरा ये रह गया ना, तो माइनस कर लेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दिया। अब 1 से 100 तक का योग हमको निकालना है। 1 से 100 तक का योग, यहाँ n का वैल्यू 100 है। अब देखो 100 यहाँ है, फिर वह n+1 है तो 100 में 1 करेंगे तो प्लस करेंगे तो 101 हो जाएगा। नीचे बटे में 2 है, 2 कर दिया। इसको काटने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये 20,100 आया। इसको काटने के बाद 50-50 आता है, मैंने कल भी बताया था। इसको आप लोग याद रखिएगा कि 1 से 100 तक का जो नेचुरल नंबर का सम होता है 50-50 होता है। इसको माइनस करेंगे तो मेरा आंसर जो आ गया 15,050। चलिए, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के। चलिए 1-2 क्वेश्चन इस पर और करेंगे, फिर चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम। जैसे अब आ जाए 200, 201 से 201, 202, 203 ऐसे करके दिया हुआ है ये 300 तक, ठीक है। 300 तक आपको इसमें सम ज्ञात करना है, इसका सम ज्ञात करना है। ऐसे बोल दे आपको यहाँ सम ज्ञात करना है। तो जब आप बना लोगे 4-5 क्वेश्चन जब बनाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि हाँ संख्या नेचुरल नंबर के फॉर्म में तो है, एक एक का सब में बढ़ोतरी हो रहा है, सीरियल नंबर है। लेकिन अब देखो यहाँ जो मेरे पास फार्मूला है 1 से जो नेचुरल नंबर निकालने का, जो सम निकालने का फार्मूला है n × n+1, उसका वैलिडिटी कब वैध होता है, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। अब यहाँ देखो संख्या 201 से स्टार्ट है, यानी संख्या 200 तक गायब है। 1 से 200 तक संख्या गायब है, तो क्या करेंगे हम 1 से 200 तक संख्या इसमें हम ऐड करेंगे। तो अब यहाँ हम ऐड करते हैं तो मेरा 1 से लेकर 300 तक संख्या हो जाएगा, ये हमको पता हो गया। और यहाँ उतना ही संख्या जितना इधर ऐड किए हैं 1 से 200 तक, वही संख्या इधर हम माइनस कर लेंगे 1 से 200 तक। तो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ और यहाँ डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ n का वैल्यू क्या है 300, फिर n+1 होता है तो 300 इंटू में हो जाएगा 301 बटे में 2 होता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ माइनस किए थे क्या 200 तक, 1 से लेकर 200 तक हमने माइनस किया था, तो 200 तक का हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 200 n का वैल्यू हो जाएगा, फिर n+1 तो 201 हो जाएगा बटे में 2। अब इसको काट लो तो 100, इसको काटो तो 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 0, फिर 15 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा ये 15 × 45, ठीक है 4500 हो जाएगा। ये 0 तो हो ही गया, 0 फिर 15, ये गड़बड़ हो गया भाई साहब, आप लोग बना लीजिएगा। इसको देखो 0 पहले लिख देंगे, फिर 15 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 15 हो जाएगा, हाथ में 1 हो गया। उसके बाद 15 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, हाथ का 1 बचा था तो 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर 15 × 45 तो 15,150 हुआ।
उसमें अब से हमको माइनस करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 201 फिर 00। अब इसको माइनस करेंगे, 0 से 0 गया, 0 बच गया, 5 से 0 गया, 5 आ गया, फिर 1 से 1 गया, 0 हो गया, फिर यहाँ 5 से 0 गया, 5 से 0 गया, 5 आ गया। अब यहाँ देखो 2 है, 2 से 4 है, 4 से 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है, तो 25,050 आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका 25,050 आंसर आ गया। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप चलते हैं। इसको मैं हमारे ख्याल से आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप चलेंगे। जैसे सेम क्वेश्चन रहे, नेचुरल नंबर में ही रहे। संख्या देखो यहाँ 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है संख्या 98 99 100, फिर यहाँ लिखा हुआ है 99 98 97 ऐसे करके लिखा हुआ है 1 तक। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है ना, अब इसका सम हमको ज्ञात करना है। ये जो संख्या है इसका टोटल सम हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सम ज्ञात करना है। तो हमको देखने से फील हो रहा है कि हाँ ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला आता है n × n+1। तो n × n+1 इसका फार्मूला लगा देंगे, लेकिन n मानेंगे किसको, ये समस्या है। अब देखो यहाँ 1 से 100 तक तो हमारा दिख रहा था, यहाँ तक हम n मान लें अगर 100 को, तो 1 से 100 तक का योग निकल जाएगा। क्या भाई साहब, निकल जाएगा कि नहीं? 1 से लेकर 100 तक यहाँ तो हमको दिख रहा है, तो n अगर हम 100 को मान लें तो 1 से 100 तक का तो निकल जाएगा। और फिर यहाँ से इधर का नहीं निकलेगा, तो हम पहले 1 से 100 तक का निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 1 से 100 तक का निकाल लेंगे तो n का वैल्यू है 100, फिर होता है इसमें +1 तो 1 से 1 हो जाएगा, फिर 2। तो 1 से 100 तक का सम का वैल्यू मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार आएगा। तो 1 से 100 तक का वैल्यू हो गया, इसको काटोगे तो 50-50 होता है। आप लोग याद रखिएगा कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है ये 50-50 होता है। मैंने लिख दिया 50-50। अब यहाँ देखो, अब यहाँ 1 2 इधर से स्टार्ट किया है, 1 2 करके यहाँ तक 99। अब हम इस 100 को काउंट कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, अब इसको भी हम 100 बनाने के लिए यहाँ 100 प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम 100 प्लस कर देंगे। अब यहाँ हम 100 प्लस किए तो इधर हमको 100 माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये भाई सोना बना है। देखिए यहाँ हमने यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लिया है मेरे भाई, प्रेम से समझिए आप। 1 से लेकर 100 तक हमने तो काउंट कर लिया है, तो इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमको इधर से देखो 1 2 3 ऐसे करके 99 तक लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ 99 के बाद 100 ऐड कर दिया, 100 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये संख्या हो गया 1 से 100 तक। ठीक है, ये संख्या हो गया 1 से 100 तक। तो मैंने एक यहाँ 100 प्लस किया है, तो इधर माइनस भी करना पड़ेगा आपको ताकि संख्या बराबर हो जाए। तो इधर मैंने -100 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, फिर यहाँ इधर से देखे हो तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है 100 तक। ये फिर नेचुरल नंबर है तो ये भी हो जाएगा। इसका योग निकालेंगे तो फार्मूला वही है, तो इसका भी योग क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। ए भाई, इसका भी योग 50-50 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको इधर से काउंट करो, 1 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया। ठीक है ना, 15 हो गया ना इधर से काउंट करने पर। अब इधर से भी काउंट करो, 5 और 4 9 और 3 12 12 और 2 14 और 1 15। तो काउंट इधर से भी करो या काउंट इधर से करो, संख्या बराबर ही होगा। तो उसी तरह देखो, काउंट हम इधर से कर लिए, अब इसका इधर से लिखा हुआ है तो इधर से भी काउंट करेंगे तो संख्या तो सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने अब कुछ नहीं किया। अब यहाँ भी 1 से लेकर 100 तक है, तो 100 का योग क्या होता है, 50-50 होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा,
ये हो जाएगा 0, 5 और 5 10 हाथ में 1 0 0, ये हो जाएगा 1 5 5 10। ठीक है, अब ये दोनों का सम आ गया, इन दोनों का सम आ गया। अब हमको माइनस, यहाँ -100 है तो इसमें से -100 कर लेंगे, इसमें से -100 कर लेंगे तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 0 0, 10,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऐसा आपको बनाना नहीं है, ठीक है ना, ऐसा आपको बनाना नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ से कोई नेचुरल नंबर स्टार्ट हो, एक साइड से तो पूर्ति हो गया कि हाँ 100 तक है, लेकिन यहाँ से इधर से अगर देखोगे तो 100 हमको कम दिखेगा, या फिर 200, अगर यहाँ 199 रहे तो यहाँ 200 कम दिखेगा। तो इस प्रकार की संख्या में क्या करेंगे, जो बीच वाला संख्या है, जो संख्या बीच वाला है, यहाँ देखो 99, यहाँ भी 99, संख्या बीच वाला कौन सा है, संख्या बीच वाला ही 100 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो बीच वाला संख्या है उसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, जो स्क्वायर करने के बाद आएगा अंक वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसका 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 पे 40 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर आया था, 1 पे 40 है, यहाँ भी 1 पे 40 है। तो आपको ऐसे में समझने के लिए बता दिया कि इसको कैसे करके बनाते हैं। शॉर्टकट में आपको ऐसे अगर क्वेश्चन दिख जाए तो जो बीच वाला संख्या रहता है उसका स्क्वायर करके बना दीजिए। जैसे आप करेंगे 1-2 क्वेश्चन इस पे। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, 48 49 और 50, फिर यहाँ 49 48। ओहो, आपको देखने से ही लग गया कि बीच में कौन सा अंक है और उसका स्क्वायर करना है। बहुत अच्छा भाई साहब, आप अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसे करके यहाँ तक 1 तक है। ठीक है, तो एक तो मेथड है कि आप यहाँ देखो, यहाँ 50, इधर से 1 से 50 तो हो गया, लेकिन इधर से देखोगे तो 50 का पूर्ति हो नहीं रहा है, तो इधर एक बार 50 ऐड करो, फिर वहाँ माइनस कर दो, फिर इसमें आपको 2 बार प्लस करना पड़ेगा, फिर जो 50 इसमें ऐड किए हैं उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको उस झंझट से कुछ करना ही नहीं है भाई साहब। मैंने आपको बताया कि बीच वाला संख्या देखो, ओ भाई यहाँ देखो बीच वाला संख्या कौन सा है, इधर 49 इधर 49, बीच में संख्या कौन सा है 50, 50 दिख गया, 50 का आपको स्क्वायर कर देना है, कुछ करना ही नहीं है। 50 का स्क्वायर करो, 2500 आंसर, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे, बीच में संख्या देखिए, आपका स्क्वायर करो, आंसर निकालो। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे। एक 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ है, 197 198 199 200। देखकर फीलिंग आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आपको फीलिंग तो आ रहा होगा आपको भाई मेरे, क्या आपको फीलिंग हुआ? अगर इसका योग निकालने को कह दे, ये देखो इतना बड़ा अंक है, इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है, संख्याओं का एक क्रम लिखा हुआ है, इसका योग निकालना है आपको। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ बीच वाला संख्या कौन सा है। तो इधर से 1 से स्टार्ट किया है 99 तक, अब इधर से भी 1 से स्टार्ट किया है 99 तक। ठीक है ना, अब दोनों तरफ से 199 है। अब यहाँ देखो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा 200, तो इसी 200 का स्क्वायर कर देना है आपको। कुछ दिमाग नहीं लगाना है भाई साहब, केवल फार्मूला लगाओ। ठीक है ना, दिमाग लगाना मना है। ठीक है, तो इसका 200 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4 और 2 0 का 4 0 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसे उड़ा के चलेंगे भाई साहब। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप चलेंगे।